जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज है आपको 8 अप्रैल। आज कितना तारीख है? आज 8 तारीख है, ठीक है। आज 8 अप्रैल है और 8 अप्रैल से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 8 अप्रैल से पहले करंट अफेयर का जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लेंगे। पीडीएफ जो है आपको वहीं पे इस क्लास का मिलेगा, ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। और इस क्लास का राय जो है जो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 8 अप्रैल का जो है पहला प्रश्न क्या है। देखिए, प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया, यानी राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है अप्रैल में कितना तारीख को मनाया गया। तो इसका आंसर होगा आपको 5 अप्रैल। कितना तारीख को? 5 अप्रैल को, ठीक है। इसका गठन देखिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस का गठन जो है हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919। ये डेट भी याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें 4 अप्रैल को, तो 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, ठीक है। उसके अलावा 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, ठीक है। यानी राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस कितना तारीख को? 6 अप्रैल को है, 6 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को कौन सा है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। तो 7 अप्रैल को हो गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। और ठीक है, और स्वास्थ्य दिवस जो है गठन कब हुआ था? तो 1948 को, 1948। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुआ। यानी देखिए, बृहस्पति क्या है? एक ग्रह है। तो बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस का खोज हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा आपको याद रखना है कैलिस्टो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? कैलिस्टो याद रखना है। और बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमिड, ठीक है। ज्ञानीमिड जो है, ज्ञानीमिड, ठीक है। ये जो है आपको बृहस्पति का उपग्रह है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करेंगे तो मंगल ग्रह का दो उपग्रह कौन कौन सा है? तो फोबोस और डिवोस है, ठीक है। फोबोस और डिवोस किसका है? मंगल ग्रह का है, ठीक है। शनि का कौन सा है? शनि का है आपको टाइटन। देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट याद रखेंगे बात। देखिए, इसमें एक जो है प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह कौन सा है। तो देखिए, एम वी ई एम जे सन, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ये जो हुआ ये आपको आंतरिक ग्रह है और ये जो है चार आपको बाहरी ग्रह है, यानी इनर प्लानेट ए चार है और आउटर प्लानेट जो है ए चार है। तो देखिए, एम से क्या हुआ? मर्क्यूरस यानी बुध, फिर वेनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मतलब मंगल। तो ये जो है आपको चार हो गया आंतरिक ग्रह और ये जो चार है आपको बाहरी ग्रह, जैसे जैसे जुपिटर हो गया, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, यूरेनियम, फिर नेपच्यून। तो ये जो चार हो गया बाहरी ग्रह हो गया। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह जो है कौन है, ठीक है। आपको ऑप्शन में दे देगा मर्क्यूरस, वेनस, सैटर्न, फिर मार्स, ठीक है। यानी पूछेगा कि इनमें से कौन नहीं है, तो सैटर्न जो है आपको यानी शनि जो है नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे आपको थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या कहता है? थर्ड जो है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा बना है। तो इसका आंसर होगा भारत, ठीक है। क्या होगा? भारत होगा। यानी थ्री का आंसर क्या होगा? ए होगा। और सेकंड स्थान पे कौन है? तो सेकंड स्थान पे साउथ अफ्रीका। सेकंड स्थान पे साउथ अफ्रीका है, ठीक है। देखिए, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मतलब क्या होता है? वाडा। क्या होता है? वाडा। और वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, ठीक है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। ये जो है आपको फुल फॉर्म याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको फोर। देखिए, फोर क्या है कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने एआई आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया। तो फोर का आंसर क्या होगा? सारा होगा। क्या क्या होगा आंसर? सारा। फोर का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ ने एआई आधारित कौन सा डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? तो आपको सारा, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डब्ल्यूएचओ का गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ, 1948, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मानवाधिकार आयोग 1992, मानवाधिकार 1992। नेक्स्ट है आपको 5, देखिए 5 है, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति में रेपो रेट कितना प्रतिशत रखा है, यानी रेपो रेट जो है कितना परसेंट रखा गया है? तो इसका जो आंसर होगा 6.5%, ठीक है, 6.5%। वही बात करें आरबीआई का देखिए आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। और अभी इसका गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई का गवर्नर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हेडक्वार्टर इसका जो है आपको मुंबई है, हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई है। नेक्स्ट है जो है आपको 6, देखिए 6 क्या कहता है कि हाल ही में ईआईयू की रिपोर्ट के अनुसार बिजनेस करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सा है? यानी ईआईयू की रिपोर्ट के अनुसार बिजनेस करने के लिए दुनिया का सबसे जो अच्छा जगह जो है माना गया है वो आपको सिंगापुर, ठीक है, कौन सा माना गया है? सिंगापुर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो सिम्बेक्स, ठीक है, सिम्बेक्स जो है, सिम्बेक्स भारत और किसके बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में अभ्यास होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और अमेरिका के बीच कौन होता है? अमेरिका के बीच होता है ब्रज प्रहार, ठीक है। इस बार का जो एक्सरसाइज हुआ था, अभ्यास, आपको मेघालय में हुआ था, ठीक है, मेघालय में कौन सा? ब्रज प्रहार हुआ था, ठीक है, ब्रज प्रहार। उसके अलावा बात करेंगे सूर्य किरण, तो भारत और नेपाल के बीच होता है ना। मित्र शक्ति आपको श्रीलंका के बीच होता है, संप्रीति बांग्लादेश के बीच होता है, धर्म गर्जियन भारत और जापान के बीच होता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे सभी को। अब उसके बाद है आपको 7 प्रश्न। देखिए 7 क्या कहता है कि हाल ही में अमेरिका और किस देश ने एआई की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है? कौन सा देश किया है? तो इसका आंसर होगा आपको ब्रिटेन, यानी हाल ही में अमेरिका और किस देश ने एआई की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया? तो ब्रिटेन किया है। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, ठीक है, ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करें तो देखिए ऋषि सुनक जी जो है आपको भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, यानी भारतीय मूल के ही हैं, ठीक है, भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और अमेरिका के कौन है? तो जो बाइडेन, ठीक है, अमेरिका के कौन है? तो जो बाइडेन। जापान के है? फुमियो किशिदा, ठीक है, जापान के कौन है? फुमियो किशिदा। अब उसके बाद है आपको 8, देखिए 8 क्या है? 8 है, हाल ही में कहाँ के हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया, यानी कहाँ के हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो 8 का आंसर होगा गोवा, ठीक है, क्या होगा? गोवा इसका आंसर होगा, याद रखेंगे। और गोवा में बात करें तो गोवा का राजधानी जो है आपको पणजी है। और 30 मई 1987 को इसका गठन हुआ। कब हुआ? 30 मई 1987 को इसका गठन हुआ, ठीक है, 30 मई 1987 को। और प्रमोद सावंत जी आपको मुख्यमंत्री हैं, पीएस श्रीधरन पिल्लई जो है आपको राज्यपाल हैं। और यहाँ पे 2 लोकसभा सीट है, एक आपको राज्यसभा सीट है, 40 यहाँ पे विधानसभा सीट है, ठीक है, 40 क्या है? विधानसभा सीट। नेक्स्ट है आपको 9 है, हाल ही में टी20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले विश्व के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? देखिए इसका आंसर होगा एमएस धोनी, ठीक है, कौन होगा? एमएस धोनी, ठीक है। और ये जो है आपको आईपीएल में इस बार जो हो रहा है 2024 में, उसमें जो है 300वें कैच लिए हैं, ठीक है। और कौन से आईपीएल के कौन से टीम से हैं? तो सीएसके, ठीक है, सीएसके। और इस बार का देखिए आईपीएल जो हो रहा है, इस बार का सबसे महंगा प्लेयर कौन है? तो मिचेल स्टार्क, याद रखना है, मिचेल स्टार्क, ठीक है, मिचेल स्टार्क। शायद 22.75 करोड़ में खरीदा गया, किसके द्वारा? केकेआर के द्वारा, केकेआर। अब उसके बाद देख लेते हैं आपको आज का लास्ट प्रश्न, यानी 10। क्या है प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी
क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, यानी किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। और इसका राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ। और इसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ, 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को कौन कौन से राज्य का गठन हुआ है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो है योगी आदित्यनाथ कौन है? मुख्यमंत्री हैं। और आनंदीबेन पटेल आपको क्या है? राज्यपाल हैं। और 80 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 31 आपको राज्यसभा सीट है, और 403 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट। 403 क्या है? विधानसभा सीट है। और 100 जो है आपको विधान परिषद सीट है। ठीक है। और यूपी में ही, यानी देखिए यूपी में जो है आपको अयोध्या में राम मंदिर बना, राम मंदिर। ठीक है। और ये जो अब जो है अब प्राण प्रतिष्ठा जो है कितना तारीख को हुआ था? प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी। ये डेट आप याद रखेंगे, ये डेट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये डेट आपको पूछा जा सकता है। और जो मंदिर का निर्माण हुआ है कौन सा शैली में है? तो नागर शैली। ठीक है, नागर शैली में। अब उसके बाद ये जो प्रश्न है आपको क्या है? ये जो प्रश्न है आपको होमवर्क है, यानी HW है। इस प्रश्न को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर आपको देना है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।